अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है वजाहत अली कुरैशी एंड आई रिप्रेजेंट प्लॉटेक्स रियल्टर्स। आज हम मौजूद हैं डीएचए के बोसन रोड गेट पर, जिसका नाम है शाह यूसुफ करतेज़ गेट। तो इसके सामने बुंदू खान ऑपरेशनल हो चुका है और आज की इस ड्राइव थ्रू वीडियो में हम ट्रैवल करेंगे बोसन रोड गेट से लेकर मतीतल गेट तक, और मीनवाइल आपको डीएचए में जो डेवलपमेंट हुई है वो भी दिखाएंगे और एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है जो कि एग्जैक्टली रिलेट करती है डीएचए की सिचुएशन से। ये मेरे लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं दी अरीना है। तो एनीवेज, साथ साथ इस वीडियो में आपको डीएचए की डेवलपमेंट तो नज़र आती रहेगी। आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ चाइनीज़ बैम्बू ट्री से रिलेटेड। ये आपने स्टोरी शायद ऑलरेडी सुनी हुई हो, और ये स्टोरी किस तरह डीएचए की सिचुएशन से रिलेट करती है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जो चाइनीज़ बैम्बू ट्री होता है, जब भी कोई फार्मर उसके बीज को जमीन में डालता है तो उसको ग्रो करने के लिए 5 साल लग जाते हैं, और वो 5 साल में ग्रेजुअली ग्रो नहीं करता। इन 5 सालों में वो सिर्फ 1 से 2 फीट ही ग्रो करता है, और बीज डालने के पहले साल कोई भी नुमाया तब्दीली उसमें नजर नहीं आती। इस तरह दूसरा साल, इसी तरह तीसरा साल और चौथा साल भी गुजर जाता है। 4 साल बाद सिर्फ एक या 2 फीट का जो स्टिक नुमा डंडा कह लें उसको, या स्टिक कह लें, सिर्फ वो ही नुमाया होती है। लेकिन क्योंकि फार्मर को पता होता है, क्योंकि उसका विजन जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, उसको पता होता है कि इसमें कितना पोटेंशियल है, तो वो उस पर मेहनत जारी रखता है, उसमें पानी देता रहता है, उसको वक्त पर खाद उसमें डालता रहता है, उसकी प्रॉपर जो है बीमारियों से, उसकी कीड़े मकोड़ों से हिफाजत करता है। और फिर 5 साल बाद जो अगले 6 हफ्ते आते हैं, तो उन 6 हफ्तों में उसकी जो लंबाई है वो 1 या 2 फुट से बढ़कर 80 फीट तक चली जाती है। लेकिन ये तब पॉसिबल होता है जब पहले 5 साल फार्मर ने उसकी प्रॉपर केयर की होती है। तो इसी स्टोरी को मैं रिलेट करता हूँ डीएचए के साथ, या किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के साथ। डीएचए में भी आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, अब उन्हें 1 या 2 साल या 3 साल में अगर कोई रिटर्न नज़र नहीं आ रहा तो वो डिसअपॉइंट होना शुरू हो गए हैं। लोगों ने बहुत सारी रूमर्स जो है ना मार्केट में स्प्रेड करना शुरू कर दी हैं, और लोग दूसरे लोगों को भी मायूस कर रहे हैं। लेकिन ये सिचुएशन सिमिलरली वैसी ही है जैसे एक फार्मर ने 5 साल तक बगैर किसी सिग्निफिकेंट ग्रोथ के उस बैम्बू ट्री को दिया होता है, उसकी केयर की होती है। इसी तरह डीएचए के मैनेजमेंट भी जो है वो अपने प्रोजेक्ट की केयर कर रही है, इसको डेवलप कर रही है, जिसमें रिसेंटली डीएचए ने रोमांजा क्लब हाउस ओपन किया है। इसी तरह एमपीएस रोड से लेकर सेंट्रल बिजनेस स्क्वायर तक का जो रोड है उसको फंक्शनल कर दिया गया है। और इसके अलावा भी बहुत सारा डेवलपमेंट वर्क जो है वो स्पीडीली चल रहा है, जिसमें पार्क्स का बनाना, मस्जिदें फंक्शनल करना, और इसी के साथ साथ कमर्शियल शॉप्स को फंक्शनल बनाना शामिल है। तो डीएचए की मैनेजमेंट भी उसी मेहनती फार्मर की तरह है कि जो अपने इस विजन को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं उन्हें भी चाहिए कि वो इस विजन को देखें। और जिस तरह 5 साल बाद अगले 6 हफ्ते में बैम्बू ट्री ने 1 से 2 फीट से बड़ा होकर 80 फीट तक की अपनी ग्रोथ की थी, इसी तरह डीएचए का प्रोजेक्ट एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट आएगा जिसमें विद इन अ फ्यू वीक्स जो आपका प्राइसेस हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आपको अच्छा रिटर्न देना शुरू कर देगी। और फिर वो लोग पछताएंगे जिन्होंने पैनिक होकर या मायूस होकर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो डीएचए से निकाल ली थी, और वो जो है डीएचए से मायूस हो गए थे। तो मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं वो मायूस ना हो, और जो लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं वो डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये वो पॉइंट है कि जिसमें डीएचए में सबसे कम जो बेस रेट्स हैं उन पर प्लॉट्स अवेलेबल हैं। इससे कम और मज़ीद रेट्स नहीं होंगे। इनफैक्ट जो रेट्स हैं वो इससे ज़्यादा ही होने हैं, क्योंकि जिस तरह स्पीडीली डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, जिस तरह लोग डीएचए में आकर आबाद हो रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं और यहाँ की फैसिलिटीज़ हैं उनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, इस तरह डीएचए भी दिन ब दिन न्यू अट्रैक्शंस क्रिएट करने में और आप यहाँ के रेजिडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए कोशा हैं। तो इन तमाम एफर्ट्स का जो रिज़ल्ट होगा वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, और वो तमाम लोग जो अब डीएचए में इन्वेस्ट कर लेंगे वो डेफिनेटली आने वाले वक्तों में अपनी इस इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न हासिल करेंगे। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि डीएचए की मैनेजमेंट ने इस 300 फीट के मेन बुलेवार्ड को कितना खूबसूरती से बिल्ड किया है, और इसके सराउंडिंग एरियाज में हॉर्टिकल्चर का काम भी इंतहाई खूबसूरती से किया गया है, जिसको जितना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। और अगर आप लाहौर, फैसलाबाद या इस्लामाबाद से M4 मोटरवे के जरिए मुल्तान में एंटर होते हैं तो आप इसी रोड के थ्रू ट्रैवल करते हुए एमपीएस रोड पर या बोसन रोड तक जा सकते हैं। ये 8 लेन 300 फीट मेन बुलेवार्ड है, जो कि ऑलमोस्ट 8.5 किलोमीटर्स लंबा है, और ये डीएचए मुल्तान के मतीतल गेट को बोसन रोड गेट से कनेक्ट करता है। और इस पे आप ऑलमोस्ट 8 से 10 मिनट में एक गेट से दूसरे गेट तक इजीली पहुंच सकते हैं।
इसी रोड पर सरीन टावर बनने जा रहा है और इसी रोड पर डीएचए की तमाम हाई राइज कमर्शियल्स बनेंगे और यही वो रोड है जो कि डीएचए के सेंट्रल बिजनेस स्क्वायर से होकर गुजरता है। तो इस रोड की इंपॉर्टेंस अभी भी बहुत ज़्यादा है और आने वाले वक्त में इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो व्यूअर्स, अगर आप में से कोई भी डीएचए मुल्तान में प्लॉट बाय या सेल करना चाहता है तो वो विदाउट एनी हेजिटेशन दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उन्हें फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाएगी और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच।